हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स रोजगार एकेडमी। तो जो आपकी हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है उसकी चलिए सेकंड सीरीज़ हम शुरू करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है आपका, देख लेते हैं इसकी टाइमिंग और इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक फैक्ट्स। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि नगरीय सभ्यता कौन सी थी, सिंधु थी, वैदिक थी, उत्तर वैदिक थी, तो आप क्या बताएंगे? ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसकी टाइमिंग की बात करें तो 2600 से ये 1900 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। क्लियर? और ये कैसी है? कांस्य युग की सभ्यता है। ये भी आपसे सवाल पूछा गया है पैट में। नदी घाटी सभ्यता थी। क्लियर? क्यों नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है? क्योंकि जो इसके स्थल हैं वो मोस्ट ऑफ द स्थल कहाँ है? नदी घाटियों के आसपास ही पाए गए हैं। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई है। क्लियर? अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, जो सिंधु सभ्यता का नाम था वो सबसे पहले किसने दिया था? वो आपका दिया था सर जॉन मार्शल ने। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, दयाराम साहनी ने तो इसकी खोज की थी, पर सिंधु सभ्यता का जो नाम था वो दिया था आपका सर जॉन मार्शल ने। अब हम इसकी सीमाओं की बात करें तो मतलब सबसे उत्तरी कौन सा था इसका, ठीक है, सबसे दक्षिणी कौन सा था, पूर्वी कौन सा था, पश्चिमी कौन सा था। तो आप अपनी कॉपी में एक डायग्राम बना लीजिए इस टाइप से। तो सबसे उत्तर में कौन सा था? मांडा था। और मांडा कहाँ पर था? J&K में। क्लियर? अगर हम बात करें पूर्वी की तो पूर्वी में आ जाता है आपका आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक। दक्षिण की बात करें तो दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पश्चिम की। तो पश्चिमी जो क्षेत्र था वो था आपका सुतकागेन डोर। और ये कहाँ पर है? ये आधुनिक पाकिस्तान में है। ये हो गई इसकी सीमाएं। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। सबसे उत्तरी क्षेत्र मांडा था, दक्षिणी दैमाबाद था, पूर्वी आलमगीरपुर था और पश्चिमी सुतकागेन-डोर था। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी खोज के बारे में देख लेते हैं कि किसने किसकी खोज की है। ठीक है, देखिए ज़्यादा तो आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, पर जो सबसे बड़े स्थल हैं और जो फेमस स्थल माने जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उनकी याद कर लीजिए आप। जैसे हड़प्पा की खोज। हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में हुई। और किसने की? दयाराम साहनी ने की थी। सेम आता है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज किसने की है? एक तो 1922 में इसकी खोज हुई और खोजकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी थे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा फैक्ट से हट के याद करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको याद रहेंगी चीज़ें। और अगर आप सिर्फ फैक्ट रटते रहेंगे तो वो आपको याद नहीं रहने वाली है। जब एग्ज़ाम का लास्ट टाइम आएगा ना, अभी आप पढ़ लीजिए, आपके पास टाइम है। जब लास्ट टाइम होगा एग्ज़ाम का तो मैं आपको ना एक फैक्ट की पूरी सीरीज़ दे दूँगी। ठीक? तो उससे आप एक पूरा वीडियो सिर्फ फैक्ट का बना दूँगी मैं आपके लिए। वो आप वहाँ से रट लेंगे। जो इसी के होंगे आप यहाँ रट लेंगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वहाँ से रट सकते हैं। तो देखते हैं हम आगे। अब विशेषताओं की बात करें। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उसकी नगर योजना मानी जाती है। ठीक, तो क्या है? सुनियोजित नगर योजना। अब इसमें क्या था? नगरों में सीधी सड़कें थी जो क्या करती थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी? इस डायरेक्शन में ही थी सारी। ठीक है, ऐसी डिजाइन थी उनकी। ठीक, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। जल निकासी व्यवस्था बहुत विकसित थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी दो मेन विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या क्या? एक तो सुनियोजित नगर योजना और दूसरी क्या है? जल निकासी व्यवस्था। ये बहुत प्रॉपर थी वहाँ की। यह सभ्यता व्यापार, कृषि और शिल्प पर आधारित थी। मतलब
अगर आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन में कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका ये सभ्यता किस पर आधारित थी, व्यापार पर, कृषि पर, शिल्प पर, या फिर तीनों पर, या सभी, तो आपका आंसर क्या होगा, सभी पे, किसी एक पे डिपेंड नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम हड़प्पा के कुछ स्थलों की। ठीक है, जैसे कि आता है आपका हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है, पंजाब क्षेत्र में है। इसी के आगे लिखते जाइएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंध में है, और ये किसके किनारे है, ये भी आपका सिंध नदी के किनारे ही है। क्लियर। लोथल, लोथल कहाँ है, गुजरात में है, और ये किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। क्लियर हो गया। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है, और ये किस नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। धौलावीरा गुजरात में है, ये किसी नदी के किनारे नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है धौलावीरा खुद ही एक बंदरगाह शहर था। राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक है। बनावली, बनावली भी हरियाणा में है, और बनावली किस नदी के किनारे है, ये भी आपका घग्गर नदी के किनारे है। नेक्स्ट आता है आपका चहूदड़ो, ये क्या है, सिंध में है चहूदड़ो। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है, सिंध नदी के किनारे है। सुतकागेंडोर, सुतकागेंडोर कहाँ पर है आपका, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान वाला हिस्सा आ जाएगा। और ये सुतकागेंडोर किस नदी के किनारे होगा आपका, दाशक नदी के किनारे होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सुतकागेंडोर हो गया। अब है आपका रोपड़। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है, और ये किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। क्लियर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और ये क्या है, सबसे पूर्वी क्षेत्र भी है हड़प्पा सभ्यता का, और ये किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। आई थिंक क्लियर होंगी ये सारी चीजें, इनको आप नोट कर लीजिए। देखिए अब मैप में देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ है। दायमाबाद दक्षिणी सीमा हो गई आपकी। ठीक। आलमगीरपुर पूर्वी सीमा हो गई। मांडा उत्तरी सीमा हो गई। ठीक है, मांडा थोड़ा सा मिस्टेकन है, ये यहाँ होगा कहीं। ठीक है, राखीगढ़ी है, बनावली है, कालीबंगा है। ठीक, राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इस मैप को, तो आपको ध्यान रहेगा। ये देखिए राखीगढ़ी, राखीगढ़ी में क्या है, सबसे बड़ा स्थल है। कालीबंगा से क्या मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटड़ा से क्या मिला है, घोड़े के अवशेष मिले हैं। लोथल से क्या है, गोदीवाड़ा मिला है। क्लियर। चहूदड़ो ये रहा, हड़प्पा आपका ये रहा, रोपड़ ये हो गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो यहाँ से महान स्नानागार मिला है। तो ये सारे आपके स्थल हो गए, आपको इनको याद करना होगा। ऐसे मैप से तो हड़प्पा सभ्यता नहीं याद कर सकते, मैप से आपको रटना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इन स्थलों को किस रूप में पहचाना जाता है या क्यों फेमस है ये। सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदड़ो। यहाँ से क्या मिला है आपको, विशाल स्नानागार मिला है। कहाँ से, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो क्या होगा उसका आंसर, मोहनजोदड़ो होगा। लोथल, लोथल से क्या मिला है आपको, बंदरगाह मिला है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से ये जल प्रबंधन के लिए सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। चहूदड़ो से मन का निर्माण मिला है। हड़प्पा से कब्रिस्तान मिला है। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि R37 क्या है, कब्रिस्तान है, रहने का स्थान है, पूजा स्थल था, या इस टाइप से आपके 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो R37 है वो क्या है, कब्रिस्तान है। क्लियर। और मिला कहाँ से है, ये हड़प्पा से मिला है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी जो है वो सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसे थी, मतलब कैसे चलता था इनका जीवन, आर्थिक क्या क्या है। मुख्य फसलें जो थी वो इनकी क्या थी, गेहूं और जौ थी। तो हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी, गेहूं और जौ। कपास उत्पादन का भी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है हमें, सिंधु सभ्यता से मिलता है। बैलगाड़ी का प्रयोग
होता था, यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं हमें। तौलने के लिए निश्चित वजन के पत्थर या बाट का प्रयोग किया जाता था, मतलब मापन की व्यवस्था भी थी हड़प्पा सभ्यता में। हल के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। क्लियर हो गया? यही चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है पैट के लिए पढ़ने की। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। बात करते हैं पशुपालन की। पशुपालन में क्या है, देखिए ये लोग जो है वो बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी, ऊंट, इन सब के पालने के प्रमाण मिले हैं, मतलब इन सब का पालन किया जाता था। ठीक है, घोड़े के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले अब तक। मिले हैं पर वो कैसे हैं, अस्पष्ट है, मतलब कह नहीं सकते। नेक्स्ट आता है आपका व्यापार। व्यापार जो है वो क्या है, इनका व्यापार एक तो अपने ही क्षेत्रों में होता था, दूसरा क्या है, ये विदेशों से भी व्यापार करते थे। अब विदेशों से व्यापार करते थे, इसके प्रमाण कैसे मिलते हैं हमें कि मेसोपोटामिया से इनका व्यापार होता था। क्यों होता था, कैसे पता चला हमें कि मेसोपोटामिया से इनका व्यापार होता था? क्योंकि इसके कई स्थलों से मेसोपोटामिया की जो गोलाकार मोहरें हैं वो मिली हैं हमें। ठीक, मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता था, मेलुआ कहा जाता था। तो मेलुआ किसे कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। लोथल क्या है आपका, बंदरगाह है। अब बंदरगाह क्यों, लोग जो है किसी बंदरगाह को क्यों बनाएंगे, जब उन्हें विदेशों से व्यापार करना होगा। मनकों और आभूषणों का भी क्या होता था, इनका व्यापार होता था। चलिए अब आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग जो है, अगर धातु की बात करें तो ये तांबा, कांसा, सोना और चांदी, इन सब के बारे में जानते थे, क्योंकि इनका ये आयात करते थे। लोहे का ज्ञान नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आपसे पूछ लेता है कि इनमें से किस धातु का ज्ञान जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए किसका ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का जो ज्ञान आया वो आया 6ठी शताब्दी में, जब मगध विकसित होने लगा उस टाइम पे। तो चलिए आगे देखते हैं। कांसा जो है, कांसा ये धातु थी एक जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जानते थे। ये किससे बनती थी, तांबा और टिन को मिक्स करके। तो अगर आपसे पूछता है कि कांसे में क्या क्या है, दो 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 प्लस करके आपको दे देंगे ऑप्शंस में, तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा, तांबा प्लस टिन होगा। चलिए अब बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन की। धार्मिक जीवन में सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि मातृ देवी की क्या है, मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं जिनमें ऐसा कहा जाता है कि ये इनकी मातृ देवी थी। पशुपति शिव जैसे देवता के संकेत मिले हैं। पीपल वृक्ष को ये क्या करते थे, पवित्र मानते थे पीपल वृक्ष को। वृक्ष पूजा प्रचलित थी। अब प्रकृति पूजा अगर इनके यहाँ प्रचलित थी तो उसमें प्रकृति में ही आ जाएगा वृक्ष पूजा भी, तो क्या होगा, वृक्ष पूजा भी इनके यहाँ प्रचलित थी। अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं आपको, कालीबंगा से, तो इसे ध्यान रखेंगे। अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। लिंग और योनि पूजा के संकेत भी हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। नेक्स्ट आता है मूर्तियां और कलाकृतियां। कांस्य नर्तकी कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। दाढ़ी वाले पुजारी ये भी कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। पुरुष धड़ ये कहाँ से मिला है, जो पुरुष धड़ है वो आपका मिला है हड़प्पा से। ये मूर्तियां उस काल की कला और जीवन शैली को दिखाती हैं। ठीक है, अब मूर्तियों में जैसे कपड़े होंगे या महिलाओं की जो या देवी की मूर्ति जो मिली है, जिस टाइप के जेवर पहनी होंगी, उनसे क्या होगा, उस टाइम की जीवन शैली को ये शो कर रहे हैं। इनसे पता चलता है कि मूर्ति कला जो थी, इतनी सारी मूर्तियां मिली हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूर्ति कला जो उस टाइम की थी वो उन्नत थी। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, चित्रात्मक है। ठीक, और ये क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि तो है पर वो पढ़ी नहीं जा सकी है अब तक। लेखन की जो दिशाएं हैं वो कैसी है, हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं, इससे इस तरफ लिखते हैं, पर जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वो ऐसे लिखी जाती है। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब मोहरों की बात करते हैं। मोहरों पर पशु, लिपि और प्रतीक ये मिलते हैं, मतलब लिपि में कुछ अंकित भी है, प्रतीक भी मिले हैं। ठीक है, और पशुओं का अंकन भी मिला है हमें मोहरों पर। सबसे प्रसिद्ध जो पशु आकृति मिली है वो किसकी मिली है, बैल की मिली है।
क्लियर। अब देखते हैं हम वन लाइनर, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको फटाफट से रिवाइज हो जाएंगी और आपको याद भी होंगी। जैसे सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, कांस्ययुगीन भी है और कैसी है आपकी नगरीय भी है। खोज 1921 में किसने की? दयाराम साहनी ने की। मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखलदास बनर्जी ने की है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है आपको। आप नहीं लिखना चाहें तो इसे मत लिखिएगा, ऊपर जो मैंने लिखवाया है वो लिख लीजिए, इसको आप रिवाइज कर लीजिए यहीं से। बंदरगाह लोथल से मिला है। जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले हैं। जल प्रबंधन आपको कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। मन का निर्माण कहाँ से मिला है? चहूदड़ों से। सबसे बड़ा भारतीय स्थल राखीगढ़ी है। मेसोपोटामिया का नाम गलत है, ये मेसोपोटामिया में ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता का नाम है, ठीक है। ये मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता का नाम क्या मिलता है हमें? मेलुआ मिलता है। तो मेलुआ किसके लिए है? हड़प्पा सभ्यता के लिए है। कपास का पहला प्रमाण सिंधु सभ्यता में ही है। लिपि कैसी है इनकी? चित्रात्मक है। और लिखी कैसे जाती है? ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, मैंने बता ही दिया आपको। लोहे का ज्ञान इन्हें नहीं था। क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। हो गया होगा क्लियर आपको। मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको करवा दिए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।